मेरे तीना पूछे मेरे पर जो मेरा परिवार वो ढाल बन के खड़ा रहा अभी। जी हम पूरा परिवार बहुत खुश हैं और बिना संघर्ष तो वैसे कुछ नहीं होता। बिल्कुल, जैसा कि तस्वीरों में देख पा रहे हैं जतिन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिन्होंने HCS क्वालिफाई किया है। नमस्कार जतिन भाई। नमस्कार जी। जतिन भाई, किस प्रकार आपने HCS क्वालिफाई किया, क्या क्या संघर्ष करना पड़ा? संघर्ष तो देखो जी सब वो करना पड़ता है, किसी का जल्दी हो जाता है किसी का बाद में। वैसे मैंने तैयारी शुरू करी थी 19 में, पहले HCS दिया था मैंने 2019 में, तो मेंस में मैं रह गया था, तो मेंस में 5 नंबर पर रहा था। उसके बाद फिर दोबारा HCS दिया मैंने 2021 वाला, तो उसमें मैं इंटरव्यू तक पहुंचा था। 2023 फरवरी में इंटरव्यू था मेरा, 6 फरवरी को रिजल्ट आया था, तो उसमें मेरा मेंस नहीं हो पाया था। फिर उसके बाद मैंने दोबारा दिया उसी साल, तो उसमें मेरा प्री नहीं हो पाया। फिर मैंने UPSC के साथ साथ देता रहा, तो 2023 में UPSC का भी दिया मैंने। उसके बाद फिर ये 24 वाला दिया जो HCS, उसमें मेरे को असिस्टेंट एंड एक्साइज टैक्सेशन ऑफिसर मिला है। चौथा अटैम्प्ट में क्लियर किया है? हाँ बोल सकते हो चौथा अटैम्प्ट में। तो जतिन भाई, जिस प्रकार पढ़ाई कहाँ से की आपने, एक बार थोड़ा हमारे पढ़ाई पहले शुरुआत की तो पढ़ाई गांव तक करी थी, उसके बाद फिर मैं दिल्ली पढ़ा। गांव के सरकारी स्कूल से? सरकारी टाइप का था, गांव का ही प्राइवेट स्कूल था। कौन सा स्कूल था? MDI स्कूल था, मर्जिदान हाई स्कूल था। लीगल गाँव में? ना बराने में। हाँ। तो उसके बाद फिर मैं दिल्ली गया, उड़ा मैंने BA करी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में। उसके बाद फिर MA करी, तो साथ फिर मैं तैयारी करने लग गया था। अच्छा, आपने UPSC के जो एग्ज़ाम दिए थे उसमें जो सब्जेक्ट है वो कौन सा जो पॉलिटिकल साइंस? हाँ मेरा PSIR ऑप्शनल थे। और HCS में? HCS में भी वही था, पहले 2 आया करते तो सोशल था, दूसरा मेरा सोशल। पॉलिटिकल साइंस क्यों चुना, कि मतलब क्या खासियत थी इसमें, मतलब अपना पसंदीदा सब्जेक्ट था, क्या कारण था? नहीं, मेरा एडमिशन BA जब मैंने पहले PCM करा था, नॉन मेडिकल था मैं पहले 12वीं में। उसके बाद फिर जब BA में एडमिशन लिया तो मेरे को चॉइस ही मिली थी, ऑनर्स मिल गया था। तो ऑनर्स में क्या है, पॉलिटिकल साइंस एक टाइप का स्पेशलाइजेशन होता है, तो वो मैंने चूज़ कर लिया था उस टाइम पर। एडमिशन इसी में मिला था, तो इसमें फिर मैं इसी में अब MA भी कर ली, उसके बाद ऑप्शन भी वही ले लिया था। तो ऑनर्स करने का कहीं ना कहीं कारण आपको टीचिंग लाइन में जाने का था? मेरा, हाँ, मैंने प्रोफेसर का भी इंटरव्यू दिया था 2020 में, जो HPSC ने हरियाणा में हुआ था, तो उसमें मैं इंटरव्यू तक पहुंचा था। तो मेरा मन था वो भी, पर यह था कि बैकअप प्लान था मेरा एक, पर मेन जो मकसद है मेरा वो सिविल सर्विस का ही था। कहीं ना कहीं जिस प्रकार दिखाई दे रहा है घर के हालत, माता पिता को भी काफ़ी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा है नहीं, पढ़ाई के लिए। बिना संघर्ष तो वैसे कुछ नहीं होता। बिल्कुल। और माँ बाप का सपोर्ट तो बहुत ज़रूरी है। तो मेरा पूरा परिवार, दादा, मेरा पापा, मम्मी, दादी, अब तो नहीं है दुनिया में, मेरे चाचा, ताई, छोटे बहन भाई, दोस्त और कई और दो मेरे साथ रहने वाले, उन्होंने बहुत सपोर्ट करा। अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहोगे? श्रेय एक आदमी को तो नहीं दे सकता मैं, तो पूरे परिवार हैं, मेरे दोस्त हैं, तो उनको ही श्रेय जाएगा सारा। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका पुतांदा कमाल कर दिया जी, छोरा HCS लग गया, क्या कहना चाहो? हम तो यूँ कहना चाहूँगे परमात्मा के शुक्रगुजार हैं, उसने बड़ी पोस्ट दी मेरे पोते को, है जी, इस सफलतौर के। इतनी कम उम्र है इनकी कि अब HCS लगे हैं, तो आगे बहुत सुनहरा भविष्य दिखाई दे रहा है ना कहीं हमें भी। हाँ जी, वो इस छोटी उम्र में इसने ये तरक्की करी है, तो आगे भी वो और तरक्की करेगा जी, सफलता देगा परमात्मा। राम राम जी। राम राम जी। क्या कहना चाहोगे, बच्चा कैसा था, मतलब कि पढ़ाई में कितना तेज था और खेल कूद में कितना तेज था, मतलब क्या टैलेंट था इस बच्चे में जो आज इतनी काबिलियत, इतने ऊंचे पद पर पहुंचे हैं? देखो जी, मेरे बेटे में काबिलियत तो शुरू से ही पढ़ाई की थी, खेल कूद में रुचि नहीं थी इनकी, तो शुरू में पहली से ये होनहार बेटा था। जो यहाँ MD स्कूल गांव में था, उसके मुख्याध्यापक जो थे वह मास्टर सतवीर सिंह, तो उसी स्कूल में मेरा छोटा भाई सुधीर कुमार, ये वहाँ पर टीचर लगे हुए थे। तो उसी स्कूल में मेरा बेटा पढ़े, हमारे बच्चे भी वहीं पढ़ते थे, और ये वहाँ पर इनकी देख रेख और उसको मतलब गाइडलाइन करना, ये करना, वो बताना, उसको आगे बढ़ाना, तो इनका भी है। छोटा भाई जो सुधीर है और मास्टर इंजीनियर का, फिर यहाँ से 10वीं कर गई इन्होंने, सापला से +2 करी साइंस साइड से, तो फिर यहाँ से दिल्ली चले गए। दिल्ली एक दोस्त है मेरा, उसके साथ ये संपर्क में, तो उन्होंने कहा दिल्ली पढ़ लेगा, उसका भाई भी दिल्ली पढ़ता था, फिर ये ग्रुप में दिल्ली पढ़ने लगे, तो इन्होंने वहाँ से सफलता हासिल की जी। जब आपको पहली बार सुनाई दिया इसके मुख से या किसी और के मुख से कि बच्चा HCS लग गया है, तो वो जो खुशी के पल हैं वो थोड़ा हमारे दर्शकों को बयान कीजिए। वह खुशी के पल मैं बहुत ही, मेरे लिए वो अच्छे थे, जो कि मैं उनको मतलब बता नहीं सकता। बताया आपको? ठीक।
हाँ जी। सबसे पहले किसने बताया? मेरे सबसे पहले जो इनके साथ जो लगे हुए हैं वो असिस्टेंट कमिश्नर लगे हुए हैं सचिन अहलावत, उन्होंने मेरे को फ़ोन करके बताया था। अगर मास्टर जी राम राम सचिन भाई सुनाओ, तो उन्होंने कहा था कि बेटे का सिलेक्शन हो गया HCH में, मिठाई बांट दो। तो मेरे को बहुत खुशी हुई थी, वो पल मेरे लिए बहुत ही खुशी के थे। उन्होंने ये कहते हैं मेरे को खुशियाँ हो गई थी, मैं बढ़िया हो गया सचिन भाई, मेहनत सफल हो गई बेटे की। शब्दों में बयान नहीं कर सकते जी, इतनी खुशी हुई। मतलब नुगा करें मूल तो ब्याज प्यारा हो, बिल्कुल आप जी। नौकावत सुनी है। हाँ बिल्कुल। तो आज जो ब्याज ने जो कर दिया हाँ। वो मूल भी नहीं कर पाए। हाँ। और उसकी खुशी न्यारी हो है, ब्याज की आप नहीं पता है। हाँ बिल्कुल जी। तो कैसे उस खुशी को, उस पल को हमारे अपने शब्दों में थोड़ा बयान कीजिए बड़े। यो जी जो कितनी खुशी हो रही है भीतरले में, वो उसकी तो हम व्याख्या और बयान कर नहीं सकते। ये अंदर की खुशी जो हो, कहा जाता है कि मतलब जब ज़्यादा खुशी हो जाती है, जब आंसू छलकाते हैं, हाँ वही तो बात वो है। कहीं ना कहीं खुशी के आंसू हाँ। वो मेहनत को दर्शाते हैं। बिल्कुल जी। जिस प्रकार बार बार असफलता आपको हाथ लगी है, चाहे UPSC की बात करें, चाहे HCS की बात करें, तो लेकिन फिर भी आपने संघर्ष नहीं छोड़ा, जो संघर्ष करने का रास्ता जारी रखा, और उसी का कारण है कहीं ना कहीं आज इस मुकाम पर आप पहुँचे हो। तो हमारे दर्शकों को विशेष रूप से अपने इस संघर्ष के बारे में बताइए और संदेश दीजिए और भी दर्शकों को कि आपकी तरह मोटिवेट होकर कि संघर्ष का रास्ता ना छोड़ें। सबसे पहले तो बिना संघर्ष तो कुछ भी नहीं मिलता है। रोटी भी खाने पर तो हाथ लाने पड़ेंगे उसमें भी। तो पहली बात तो है कि फेलियर एक पार्ट है लाइफ का। अगर फेल होकर हम थक कर बैठ गए तो हम आगे नहीं चल पाएंगे, तो सक्सेस तो मिलेगी नहीं, सक्सेस तो बहुत दूर जाएगी फिर। तो वो है कि पहला अगर आपने सक्सेसफुल होना है तो पहला फेलियर का सामना करना पड़ेगा। किसी ने बाद में मिल जाए, किसी ने पहला मिल जाए, तो वो कि उसने अपने रास्ते में मत छोड़ दो। जो आपकी वो ना एक सबका ना फोर्टे होता है, फोर्टे मतलब एक स्ट्रॉन्ग चीज़ होगी सबसे ज़्यादा। फेलियर जो सही इंसान को मजबूत करने का कार्य भी हाँ वो मजबूत तो करते हैं। उसना गलती जो हम करें, जब हम सीखेंगे पढ़ के सीखा अगर आदमी, तो वह कहावत है कि जब तक आप फेल नहीं होगे ना, आप सीखोगे नहीं। तो मेरे फेलियर थे इतने, जो मैं बार बार सीखता गया। कुछ कमी थी, भी कमी है, वो तो बार बार, क्योंकि बार बार वही चीज़ काम बार बार करे थे। इंसान में होती हैं कहीं ना कहीं, उन कमियों को सुधार के ही जो वो कमी सुधारने के बाद ये है कि आज इस मुकाम पे पहुंच गया। नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले बधाई देना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी, धन्यवाद। बहुत HCS लग गया है, बहुत बढ़िया जी। हम पूरा परिवार बहुत खुश हैं, और हमारे आस पड़ोस मेरे यार दोस्त, मेरे चाचा जी खड़े हैं, इनका बहुत सपोर्ट है। और बच्चे ने भी बहुत इतनी कम उम्र में ये मुकाम हासिल करा है, तो हम सारे इतने परिवार इतनी खुशी हैं। पूरा गांव स्वागत हुआ कल, पूरे गांव ने बहुत तहे दिल से धन्यवाद स्वागत करा बच्चे का। और हम तो नहीं चाहो आगे जाकर यो और इससे ज़्यादा बड़ी उपलब्धि हासिल करे। सारे गांव में इतनी खुशी है जी, और कल सारे गांव में लड्डू बटे। कुछ नहीं, फेल हो गया तो मंदिर में चला जाया करता। मैं गया कम, बहुत कम, पर यूँ था कि जाना मन लग गया ज़रूरी है, क्योंकि एक वो ना पीस एनवायरनमेंट होता है वहाँ, पीसफुल। तो अगर जाके कोई बैठेगा उड़ा है तो वो माइंड थोड़ा शांत हो जाए। कई बार फेल होने के बाद ही लगता है कि अब कुछ नहीं होगा, तो माँ बाप से बात कर लो, मंदिर में चले जाओ। तो मेरा तो ये था कि अगर कई बार फेल भी होया तो मैं, मेरे पापा था, मम्मी था, मेरा चाचा दादा था, सब से बात करता। छोटी बहन है मेरी, वो बड़ी राजी, कोई नहीं भाई इस बार नहीं, अगली बार होगा। नहीं है, मेरे पापा कभी ये नहीं बोला कि तेरे में ये कमी है, वो है, वो है। इन्होंने सांस नहीं तोड़ा आपका। सास तो माँ बाप का वो है कि हौसला नहीं टूटने दिया कभी। दे देते हैं कई ताने बार। मेरे तीना पूछे, मेरे पर जो मेरा परिवार है वो ढाल बन के खड़ा रहा, बीच में कोई कहनिया था ही ना नहीं। ना ना, ये तो यही कहते रहे हम, अब भाई अब की बार ना तब की बार जरूर होगा। ये हौसला तोड़ने वाली तो बात ही नहीं। गांव में सब के सब ये कहते रहे बेटा अब की बार पक्का होगा। पूरा तो गाँव ने हाँ, और गाँव पूरे ने। गांव गवांड ने हाथ जोड़ के यही था भाई अब की बार पक्का होगा, तू मेहनत कर। इन्हें दिन रात मेहनत करी और उसका फल भगवान ने इसको दिया।